हम कोई भी लाइफ में हम किसी भी चीज़ को जब काम करते हैं या उस जब वो फाइनल होता है तो उसका कुछ आउटपुट निकलता है, यानी कि आपका फल। आप यहाँ कोर्स कर रहे हो, उसका फल निकलेगा। फल कब निकलेगा? जब आप परीक्षा दोगे, ठीक है। तो किसी का खट्टा, किसी का मीठा, किसी का कड़वा ऐसा निकल आता है। तो वो जो फल है वो एक एंड पॉइंट नहीं है कि वो खत्म हो गया उसके बाद हमें कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं। हम पेपर देते हैं, हम एग्जाम में हर कदम कदम पे पेपर देते हैं। आप सुबह निकलते हो घर से, यहाँ के लिए बस पकड़ते हो, तब तुम्हारा पेपर होता है कि कोई साधन मिले उसको मैं पकड़ूं, टाइम से पहुंचूं। फर्स्ट पेपर तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है। उससे पहले शुरू होता है जल्दी उठा, तैयार हुआ, तो पेपर होता है। लाइफ के एक एक कदम पे तुम्हारे पेपर है। लाइफ के एक एक कदम पे परीक्षा होती है। हम वो पूरा करते हैं ना, जीतते हैं ना, कभी रह भी जाते बस छूट जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, या हमारे पास और कोई साधन नहीं है, हम कोई और दिशा में नहीं जा सकते, ठीक है ना। पेपर देना है, उसको एनालाइज करो, किस चीज का पेपर है। अब तुम्हारा सबसे पहले उठते ही माइंड में जिस दिन वर्किंग डे होता है, एक पेपर आता है कि आईटीआई में समय से पहुंचना है, पहला पेपर होता है। कैसे होगा? आप समय पे उठोगे, ब्रश दातुन फ्रेश होगे, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करोगे, ड्रेस पहनोगे, नोटबुक बुक्स लोगे, टाइम से बस स्टैंड पे आओगे, या अपना साधन से आ रहे हो, साइकिल से आ रहा है या कोई गाड़ी से आ रहा है, वो चेक करेगा तेल पानी है नहीं है, ठीक है। टाइम का ज्ञान देखेगा, मुझे कितने समय में पहुंचना होता है, मुझे बस मिलेगी 2 चेंज करनी है, 3 चेंज करनी है, सारा एनालाइज करता है। तब जाके वो एक समय पे उस छोटी सी परीक्षा जो आप प्रतिदिन देते हो उसमें सक्सेस। ऐसे ही हमारी लाइफ में आप कोर्स कर रहे हो, इसमें भी एग्जाम होंगे, आपको बता दिया जाता है कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ाते वक्त ये भी बताया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट है। तो उन चीजों को, छोटा छोटा पॉइंटों को ध्यान कर लिया करो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं ना, सिर्फ वो पॉइंट कर लो, एग्जाम दोगे इजीली निकल जाओ, कोई टफ नहीं है। एग्जाम तुम्हारा इसलिए है कि किसी बच्चे का कोई थोड़ा सियाना है, कोई कमजोर है, तो अगर उसको थोड़ा सा वेरिएशन नहीं दोगे तो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा कि भाई सभी को एक ही नंबर दे दिए। तो जो थोड़ा बच्चा मेहनत कर रहा है, थोड़ा एक्टिव ज्यादा है, तो उसका थोड़ा सा मार्क्स ज्यादा आएगा, वो पढ़ेगा तो सही करेगा, या उसकी प्रिपरेशन सही होगी, बढ़िया होगी, तो ही तो वो ज्यादा नंबर लेगा, ठीक है ना। तो परीक्षा में जो एग्जाम के लिए तुम तैयारी करते हो, अपनी तैयारी हर रोज थोड़ी थोड़ी करनी है, 5-5, 10-10 ग्राम। अब जैसे एग्जाम आएगा, सडनली होश पोश नहीं होना है, ध्यान रखो, सडनली कभी भी होश पोश नहीं होना है। मैं खुद जो मेरी तैयारी, मैं बता देता हूँ आपको, मैं एग्जाम के लिए अपने आप को कब तैयार करता था। मैं कोर्स के पहले दिन से अपने आप को तैयार करता था। जो डेली का मेरा था उसी को मैं लिखता था, उसी को 2 बार 3 बार पढ़ता था, समझता था, बस। और जब एग्जाम आने वाले होते थे, 3 दिन पहले बिल्कुल फ्री माइंड हो जाता था, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को फुल माइंड रखते। इससे पढ़ाई शुरू होती थी, उसी दिन से डेली का थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिलता था। थोड़ा आज ही पढ़ लिया, थोड़े वाला बस खत्म। थोड़ा थोड़ा रोज ही पढ़ लो, जो पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाकर रिपीट कर लो, एक सुबह चलने से पहले एक बार रिपीट कर लो, देन बस। आपको एग्जाम वाले दिन पूरी रात पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 दिन पहले पागल होके लगने की जरूरत नहीं है। आप डेली का थोड़ा थोड़ा खा लो। हमारे घर में हम अनाज मंगाते हैं, साल भर में तो 80 किलो खाया जाता है, एक दिन में खाएगा 80 किलो नहीं ना, तो साल भर में हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे तभी तो हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसको अच्छे से हजम होगा, हेल्थ भी बनेगी। और 80 किलो मुझे एक दिन खिलाओगे तो क्या होगा? हो सकता है मैं मर भी जाऊँ। यस सर, ठीक है ना। तो ये चीज है, जो चीज हमने पेपर की तैयारी करनी होती है, हम शुरू वाले दिन से जो थोड़ा थोड़ा हमें फीडिंग दी जाती है, हम उसको थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। जब आप फाइनल तक पहुंचोगे, आपको कोई
डर नहीं होगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली तैयार हो चुके होगे एग्जाम देने के लिए। आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि तुम पहले कॉन्फिडेंट होगे कि मुझे आता है, कैसा भी एग्जाम हो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना।